नमस्कार, मैं शिवप्रिया आपके समक्ष आज चर्चा का विषय होगा चंद्रमा से सूर्य की दूरी आपकी कुंडली में कहाँ है। यदि चंद्रमा से आपकी कुंडली में सूर्य तीसरे घर में है तो इसका मतलब ये बहुत ही बढ़िया योग है, बहुत उत्तम योग है। ऐसे व्यक्ति जीवन में सभी सुखों को भोगेगा। ऐसा व्यक्ति राजा समान जिंदगी जिएगा, बहुत ही श्रेष्ठ जिंदगी जिएगा। सारे भौतिक सुख, फैमिली के सुख, सब सुख मिलेंगे उसको लगभग, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो। अच्छी डेजिग्नेशन पे काम करेगा, उसका एक अलग ओहदा होगा, एक अलग रुतबा होगा। यदि चंद्रमा से सूर्य छठे में है, ये भी बहुत बढ़िया योग है। ऐसा जातक शत्रुघ्नता होता है, ऐसे जातक की हर एक पे लगभग विजय प्राप्त होती है, तर्क वितर्क में तेज होता है, वाद विवाद में तेज होता है। ऐसा जातक यदि राजनीति में आ जाए तो उसके सामने खड़े रहना उसके शत्रुओं का इतना आसान नहीं होता, बल्कि शत्रु भी उससे जो है एक किस्म से सामंजस्य कर लेते हैं, उससे समझौता कर लेते हैं, विजय होता है ऐसा जातक। और यदि चंद्रमा से सूर्य सप्तम में है, मतलब आमने सामने है एक दूसरे के, तो ये भी बहुत उत्तम योग है। हालांकि इससे थोड़ा लोगों में एंजाइटी बढ़ जाती है। एंजाइटी बढ़ने से क्या होता है कि बेचैनी बढ़ती है, तो हम कई बारी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और ओवर एक्साइटेडनेस से भी चीज़ें कुछ गलत जीवन में हो जाती हैं। फिर भी हमारे ज्योतिषचार्यों के द्वारा इस दूरी को, मतलब सूर्य चंद्रमा के आमने सामने को बहुत ही अच्छा माना गया है। ऐसा जातक भी सभी सुखों को भोगता है। राजा तो नहीं होता, लेकिन राज्य सामान्य उसको जीवन में इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, एक मान्य मिलता है समाज के अंदर। लेकिन सबसे बढ़िया जो होता है वो होता है जब चंद्रमा से सूर्य दशम में होते हैं। ऐसा जातक धनवान होता है। ऐसा जातक इतना धनवान होता है कि उसके दरवाजे पे धनवान खड़े होते हैं, उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, इवन उससे धन प्राप्ति के लिए। ये समझ लीजिए, ये मैं अच्छे सेंस में बता रही हूँ, गलत सेंस में नहीं बता रही हूँ, कि यदि आपका सूर्य दशम में चंद्रमा से, तो अपने आप में दिग्बल योग बन जाता है। ऐसा जातक बहुत ही श्रेष्ठ होता है, उसे कभी जीवन में धन की कमी नहीं होती है, कभी सुख की कमी नहीं होती है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन ऐसे जातक जीता है, एकदम सुखी संपन्न जीवन जीता। यदि चंद्रमा कुंडली में नवमस्त है सूर्य से, मतलब नव पंचम का योग बन रहा है, मान लीजिए सूर्य पंचम में है, चंद्रमा लग्न में है, नव पंचम का योग बन रहा है, ये बहुत श्रेष्ठ है अपने आप में। ऐसा जातक बहुत ही धार्मिक होता है, सत्यवक्ता होता है। कोई एक अपने आप में रहस्य छुपा होता है ऐसा, जो आदमी सामने अच्छा रिजल्ट ही आदमी लेकर आता है। अर्थात ऐसा जातक बहुत ही बढ़िया होता है, धार्मिक होने के साथ साथ सत्यवक्ता होता है अपने आप में। और यही नहीं, यदि चंद्रमा से सूर्य एकादश है, ये भी बहुत बढ़िया है। ऐसा जातक अपनी कुल का नायक होता है, कुल दीपक होता है, बहुत प्रसिद्धि उसको प्राप्त होती है, और पूरा कुल एक किस्म से जो है अपने आप में लीड करता है, और उसके डिसीजन उसके कुल के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं चंद्रमा से सूर्य का दूरी के भाव का फल, ये बहुत ही श्रेष्ठ है अपने आप में। जिसकी कुंडली में भी योग बनते हैं, आप देखिएगा कि आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता है या आपकी फैमिली घर में ऐसा कुंडली में योग बनता है।